सारी लाइटें ना जलाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तुम्हारे घर में छिपे हैं। मैं तो बस ये कह रहा था मालकिन कि आप चिंता मत करिए। मैं तो बस ये सामान लाया था आपको दिखाने के लिए। कोनो जरूरत ना है अशरफ, बचपन से हमारे साथ हो तुम, सब कछु जानत हो तुम। तुमने तो हमारा उस समय साथ दिया जब हमारे परिवार और हमारे खुद के बेटे ने हमारा साथ नहीं दिया। तुम हमारी मदद नहीं करते तो आज पता नहीं क्या हाल होता हमारे बच्चे का। जब हमने अपने बच्चे को पलंग के नीचे टोकरी में पाया, हम तभी समझ गए थे कि घर में बच्चे को खतरा है। कछु समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी तुम तारनहार बन के आए गए हमारे जीवन में। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाएंगे अशरफ। ऐसा मत बोलिए मालकिन, मैं जो कुछ भी हूँ आप और मालिक की वजह से ही हूँ। मेरा सब कुछ आपका ही तो है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं किसी को इस जगह के बारे में पता ना चल जाए। इसकी चिंता तुम नहीं करो, किसी को सपने में भी अंदेशा नहीं होगा कि हम यहाँ तुम्हारे घर पे हैं। चली जाए यहाँ से। और अपमान कराया है मेरा। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता तेरा। क्षमा कर दीजिए बाबा जी, क्षमा कर दीजिए हमें। देखिए हमें बस आप ही का सहारा है। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बस एक बार हमारी मदद करते हो। बस ये बता दो कि वो रेनू कहाँ छुपी है। पहुंचने ही वाला था मैं उसके पास, जुड़ने ही वाला था उसकी ऊर्जा से, लेकिन वो धूर्त आकर मेरी साधना को विघ्न कर दिया। अब मैं सिर्फ तुझे इतना ही बता सकता हूँ कि वो उस घर के आसपास कहीं छिपी हुई है। बाबा जी एक बार हमारे संग घर चलिए ना। नहीं, कदापि नहीं। बाबा का एक बार जहाँ अपमान हो जाता है ना, बाबा वहाँ कदापि नहीं जाते, कदापि नहीं। ठीक है ठीक है, घर नहीं चलिए, गली तक तो चल सके हमारे संग। घर तो हमने वैसे भी छान मारो पूरा, घर में कहीं रेनू का तो पता ना है। पर आप कह रहे हैं ना जैसे कि घर के आसपास ही कहीं है, तो अगर आप हमारे संग एक बार चलते तो बहुत अच्छा है। जाता चलिए ना बाबा जी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। बहुत पास है उतरे, इतना पास कि तू सोच भी नहीं सकती। गंध आ रही है उसकी मुझे। वो घर के आसपास ही कहीं छिपी है। आसपास तो ठीक है बाबा जी, पर कहाँ? बस आज के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ तुझे। बाबा जी सुनो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। कहाँ छुपी उससे कह रेनू? किसके घर में दुबक के बैठ गई बा? कौन बाकी मदद कर रहा है? कैसे ढूंढूं? हे भगवान, नास बेटी बिल्ली को भी अभी रास्ता काटना तो। कहीं कहीं कोई अपशकुन तो ना होए वाला। अशरफ, बाहर का है सो रहा तू? कमरे में क्या गड़बड़ा थे? कुछ ज्यादा सर पे चढ़ा रखा हो, अल्लाह ने जाए। अशरफ, उठ
उठ जा। भूत 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 भूत। भूत ना है, हम हैं। बुआ जी आप यहाँ इस वक्त? ये बता, बाहर चो सो रहा? बुआ जी गर्मी बहुत हो रही ना, इसलिए मैंने बाहर ही खाट डाली। चो पंखा दिया हो तो ना तो लाला ने। वो तो बिगड़ गया ना, इसीलिए बाहर सो रहा हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बुआ जी। कोई और बात तो ना है ना? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कभी क्यों कुछ छुपाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं छुपाऊंगा। रेनू प्यास लग रही है, पानी देना। कितनी बार बोले हैं हम आपसे कि सोने से पहले पानी पी लिया कीजिए, वरना ऐसे ही नींद में जाग जाग के पानी मांगते रहेंगे। मैं जानता हूँ रेनू की तुम आसपास ही हो। वापस आ जाओ रेनू, जल्दी वापस आ जाओ। अब तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। तुम्हारी जरूरत है मुझे रेनू। को लगता है मम्मी आसपास है, और बुआ जी ने तो पानी में मम्मी की परछाई देखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आदि, क्या हुआ? रेणुजू का कुछ पता चला? मैंने सुना पुलिस भी आई थी। बुआ जी को मम्मी की परछाई पानी में दिखी? व्हाट रबिश, ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? भगवान जाने क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम श्योर ये सारा ना साधु बुढ़िया का काम है। वो जानबूझ के ये सब कर रही है, झूठ मूठ की कहानी बना के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उसके दिमाग में जरूर कोई और प्लान चल रहा है। मैं जाके देखता हूँ। अरे हमने जो फैसला करो है कि हम तुम्हारे घर की वास्तु जांच करेंगे, है ना? कछु तो वास्तु दोष है जहाँ पर, है ना? कोई कछु नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है और जहाँ हमारे सारे काम बर्बाद है। समझ रहे हो? ये क्या बोल रही है आप? ये वास्तु, ये कहाँ से बीच में आ गया? ये सारी बकवास बातें हैं। ये बकवास ना है जी, सच्चाई है। देखो तो, देखो देखो, हम जे धूप जलाए रहे, अगर जब धूप में से खुशबू की बजाय बदबू आवे तो समझ लो वास्तु दोष है। और अगर जाका धुआं हवा में टेढ़ा मेढ़ा उठे तो समझ लो कछु अनहोनी होवे वाली है। जब बाबा की बात सच्ची है तो संभव है कि माँ के लाड लेने माँ को अपने पास ही छिपा रखो होवे। अब हमें तो तुम्हारे घर के हर कमरे में जाए के और वास्तु की जांच करनी पड़ेगी, कहीं कोई बुरी शक्ति के बुरा साया तो ना है। हाँ, हाँ।
अरे हाँ 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 ठीक। अरे बुआ जी ये सब क्या है? ये क्या बकवास है? आदि आदि समझाओ क्या ना इन्हें। बोलूं यार अब? ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे बुआ जी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? कहा ना ये बंद कीजिए। अरे तकिया है वो जल जाएगी। अरे वो मेरे कपड़े, अरे बुआ जी कपड़े हैं वो। मेरे कपड़े फेंक दिए। जहाँ तो कहीं भी ना वो बुरा साया। फिर कौन है जो हमारा काम बिगाड़ रहा है? मुझे तो लगता है कि जो दिख रहा है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा है। बुआ जी सिर्फ वास्तु के लिए तो यहाँ नहीं आएंगी। चल क्या रहा है बुआ जी के दिमाग में, उस घर में क्या चल रहा है, उसे जानने के लिए मुझे उसी घर में रहना होगा और इसी बहाने बुआ जी पे नजर भी रख सकूंगा मैं, जो अब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया। कितने दिनों से तुम एक ही कपड़े पहनी हो। कितनी मैली हो गई हो तुम। बदल लो कपड़े, चलो। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे तो हाथ बंद हैं, तुम कपड़े कैसे बदलोगी? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं मदद कर देता हूं। अरे अब इतना हिलोगी तो मैं कपड़े कैसे बदलूंगा? हाँ दूर हट मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाना। और लोग दूर हटो मुझसे, हटो यहाँ से, कोशिश भी मत करो। हाजी को जब पता चलेगा ना तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। सुना, तुमने छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। गुस्सा दिला देती हो मुझे। आज देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। हाँ? दूर हट मुझसे, कोई है, बचाओ मुझे प्लीज। तेरे शरीर की भूख मर पाएगी हम सबको। सारी की कराई मेहनत में पानी फिर जाएगा। हम इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और तो जहाँ रंगरलियां मनाने की पड़ी। जाके संग सुहागरात मनावे का सपना भूल के जाकर रीनू को ढूंढने की कोशिश कर, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल में बिताने को तैयार है। जा, काहे कि पुलिस रीनू को जी जान से ढूंढ रही है। तुमने घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? ऐसा है, मुझे आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब तक मम्मी मिल नहीं जाती तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। पापा, हमारे पर्सनल झगड़े अपनी तरफ है,
और हमने अलग अलग रह के बहुत ट्राई कर लिया, क्या हुआ? मम्मी का कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार हम मिलकर ट्राई करते हैं, मिलकर कोशिश करते हैं, क्या पता मम्मी का कुछ पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अगर हमें मम्मी को जल्द से जल्द ढूंढना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैं इस बार साथ रहकर और मिलकर उन्हें ढूंढना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही मम्मी को ढूंढने में हमें मुश्किल होगी। ये काम जिसने भी किया है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमसे आगे की सोच रहा है। पापा मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि वो मम्मी का कुछ नुकसान ना कर दे। रेनू की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, उसके लिए मैं ही काफी हूं। पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मम्मी के मिलते ही मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे आपके साथ रहने दीजिए प्लीज। पापा, आदि बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि साथ में मम्मी को ढूंढने का है। पापा प्लीज एक बार आदि को चांस दे दीजिए और यहाँ रहने दीजिए। एक तरीका है सासू माँ को ढूंढने का। एक हैकर मिला है जो उनका फोन नंबर ट्रेस करके उनकी लोकेशन बता सकता है, लेकिन उसके लिए सासू माँ को कम से कम 30 सेकंड के लिए किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी। बहुत शातिर है रेनू आलोक जी। अब तक किसी को कॉल ना करो बाने। लल्ला ने कॉल करो तो बाने जवाब ना दो। अब काहे कॉल करेगी किसी को? छो जी जोखिम मोल लेवे की वो। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बुआ जी। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आप चिंता नहीं करो आलोक जी, हमें पता है हमें क्या करना है। मतलब क्या करने वाली हैं आप? कछु ना है, हम तो बस सांप के बिल में आग लगावेंगे। सांप तो खुद ही बिलबिलाए के बिलते बाहर निकल आवेगा। आप तो बस आग लगावे की तैयारी करो। अब तो अपने बिलते बाहर निकलना पड़ेगा रे ना। हमें पता है तेरी जान लल्ला में बस है। पापा चाय, बिस्किट्स पिया? हाँ? पापा 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 क्या हो रहा है आपको? पापा आलोक जी, पापा बैठिए, बैठिए पापा। क्या हो रहा है आपको पापा? पापा क्या हो? आलोक जी, आदि। पापा क्या हो गया? पापा को क्या हो रहा है पता नहीं। अरे आदि लेटा पापा को। अभी तो ठीक था पापा, पता नहीं क्या हो गया। अरे पानी लेके आओ यार। अरे
चिल्ला रहा है? ये लोग किसी ने जहर खिला दो लल्ला को।